पापा, मुझे पूरे 10 दिन की दिहाड़ी मिल गई, पूरे 3,000 रुपए। और बेटिया मुझे भी मिल गया पूरे 4,000 रुपये, 10 दिन की दिहाड़ी। अब एक काम करते हैं, जाके पहले मकान मालिक का किराया देते हैं, वो बहुत बक करते रहता है, और उसके बाद जो पैसा बचेगा ना तो उसका कुछ राशन ले लेंगे। जी पापा। अच्छा बेटिया एक काम करिए, पैसे तुम ही रखिए। ठीक है। 300 रुपये और 400 रुपये दिहाड़ी, पर इन लोगों की दिहाड़ी तो ज्यादा है, फिर इन्हें इतने कम पैसे क्यों मिले हैं? राम राम साहब। राम राम। आप लोगों को आपकी पगार मिल गई? जी साहब, मिल गई। कितनी पगार है आप लोगों की? मुझे 3,000 रुपए और पापा को 4,000 रुपए। 4,000। आपको आपको आपकी पगार कितनी मिलती है? साहब, मेरे दिन की 300 रुपए, तो मेरे 3,000 रुपए हुए। और मेरी 400 रुपये पर डे की दिहाड़ी है, तो 4,000 रुपये मिले मुझे। यानी आपको 10 दिन के 3,000 रुपये मिले हैं और आपको 10 दिन के 4,000 रुपये। अच्छा, आपने पैसे अच्छे से गिने हैं? जी साहब, अच्छे से गिने हैं। क्या हुआ साहब? अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने कोई छुट्टी तो नहीं करी है? नहीं साहब, हमने कोई छुट्टी नहीं की है। हम तो हर एक दिन एकदम समय पे आके समय पे गए हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों की एग्जैक्ट पगार कितनी है? क्या साहब, आप इतना बड़ा साहब हो, सारा चीज आप ही संभाल रहे हो, आपको तो मजदूर की दिहाड़ी पता होगा ना। देखो मैं तो अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ पर सबकी पगार कितनी है, पर क्या है ना, बहुत लोग काम करते हैं, तो मैं आप लोगों से बस पूछना चाह रहा था कि आपकी पगार कितनी है। साहब, मेरे प्रत्येक दिन की दिहाड़ी 400 रुपये है और बिटिया की 300 रुपये की दिहाड़ी। आपको ऑफिस पता है कहाँ है? जी साहब, पता है। तो एक काम करना, आधे घंटे बाद मुझे ऑफिस में मिलना। ठीक है साहब। पापा, क्या हो गया? साहब ने ऑफिस में आने के लिए क्यों बोला? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब तो ऑफिस जाने पे ही पता चलेगा कि बात क्या है। ठीक है, मैं पैसे संभाल के रख। हाँ रख। सर आपने बुलाया मुझे? हाँ निखिल, मैंने तुम्हें बुलाया। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मजदूरों की दिहाड़ी पे कर दी? जी हाँ सर, मैंने सारे मजदूरों की दिहाड़ी दे दी है उन्हें। अच्छा, तो तुमने मजदूरों की दिहाड़ी दे दी। तुम मुझे एक बात बताओ, मजदूरों की दिहाड़ी कितनी है? पर डे तुम उन्हें कितना पे करते हो? सर जो आपने फिक्स किया है मजदूरों की दिहाड़ी, मैं उतने इनको पे करता हूँ। कितना पे करते हो, मैं वही पूछ रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट बताओ। सर जो मेल हैं उनकी 1,000 रुपये दिहाड़ी है दिन की, और जो फीमेल है उनकी 800 रुपये। मेल की 1,000 और फीमेल की 800। तुम श्योर हो ना? जी हाँ सर, मैं श्योर हूँ। ठीक है। अच्छा सुनिए अंकल जी, अंदर आना। आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप दोनों की दिहाड़ी कितनी है? साहब मुझे 400 रुपया और बिटिया को 300 रुपया मिलता है। अंकल, निखिल का कहना है कि आपकी दिहाड़ी 1,000 रुपये है और आपकी 800 रुपये, पर आपने मुझे बोला कि आपको 400 रुपये मिलते हैं और तुम्हें 300 रुपये। क्या ये सही है? नहीं नहीं सर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको मैं इनकी पूरी दिहाड़ी देता हूँ। अरे तुम साहब को सिखाओगे क्या कि मैं तुम्हें कितनी दिहाड़ी देता हूँ? तुम बाहर चलो, मैं तुम्हारा हिसाब किताब करता हूँ बाद में। चलो चलो। सुनो, जो बात होगी वो मेरे सामने और यहीं पर होगी। अच्छा हाँ सर, वो याद आया मुझे, इन्होंने ना और इनकी बेटी ने थोड़े एडवांस पैसे लिए थे मुझसे काफ़ी टाइम पहले, तो बस मैंने वो काट के इनको इनकी दिहाड़ी दे दी। साहब ठेकेदार साहब तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। हमने आपसे कब एडवांस लिया साहब? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हाँ साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हमने आज तक इनसे कोई एडवांस नहीं लिया। अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं हमारे बारे में? निखिल, क्या कह रहे हैं लोग? या तो तुम मुझे चुपचाप सच्चाई बता दो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा। बताओ मुझे क्या बात है। हाँ सर, ये सच है। मैं इनको 400 रुपये दिहाड़ी और इनकी बेटी को 300 रुपये दिन की दिहाड़ी देता हूँ। सर वो क्या है ना कि इस महीना खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया, बस इसलिए मैंने ऐसा किया। साहब इस महीने की बात नहीं है, ये तो बरसों से यही करते आ रहे हैं। मतलब हम लोग को 2 साल से 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी दे रहे हैं। आपके सामने देखिए क्या क्या बोल रहे हैं साहब। निखिल, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? अरे तुम्हारी अच्छी खासी सैलरी है, क्या कमी है तुम्हारे पास? तुम इन गरीब मजदूरों की दिहाड़ी खा रहे हो। अरे इन्हें 1,000 रुपये मिलते हैं और उन्हें 800 रुपये मिलते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं तब जाकर इन्हें वो पैसे मिलते हैं।
और तुम क्या कर रहे हो? इनके पैसों में से भी कट खा रहे हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब मुझे समझ आ रहा है, ये घूमना फिरना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, आईफोन, ये सब कहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास? ये सब इनकी सैलरी में से आ रहा है ना। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इन जैसे गरीब मजदूरों के पैसे खा रहे हो, तुम्हें तो हाय लगेगी इनकी। और निखिल, आज तक जितने भी पैसे तुमने इनके खाए ना, उनको अभी वापस करो। सर अभी मैं कैसे वापस कर सकता हूँ? सर बहुत सारे पैसे हैं, वो तो कम से कम मुझे 2-3 महीने का तो टाइम दीजिए। निखिल, मैंने बोल दिया ना, तुमने जितने भी इनके पैसे खाए हैं और भी जो मजदूर हैं, सबके पैसे आज शाम तक वापस कर देना, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। नहीं सर, हाँ आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं कैसे भी करके शाम तक सारे मजदूरों के पैसे वापस कर दूंगा। अब जाओ यहाँ से, शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास, याद रखना। जी। और अंकल, आप मुझे कम से कम बता तो सकते थे ना कि आपके साथ ये सब हो रहा था। साहब हम लोग गरीब मजदूर, काम मिल ही नहीं रहा था और ठेकेदार साहब आए, वो बोले 400 की दिहाड़ी मिलेगी, हम लोग उसी पे काम करने के लिए तैयार हो गए। ये तो आज आपके द्वारा पता चल रहा है कि हमारी दिहाड़ी 1000 रुपये प्रतिदिन थी। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें हमारा उचित हक दिलाने के लिए। कोई नहीं अंकल, आप हाथ मत जोड़िए। देखो, ये मजदूरी और ये दिहाड़ी आपका हक है, तो आपको मिलनी चाहिए। मैंने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको आपके हक के पैसे दिलाए। बाकी आप लोग जाइए और अपना काम कीजिए। ठीक है साहब, चल।